आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 5721411385 है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के विश्वास और भरोसे के लिए कार्य करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिससे आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को न केवल शेयर कर सकते हैं बल्कि उन समस्याओं के निदान हेतु आप सार्थक प्रयत्न होता हुए भी देखेंगे। जिस तरीके से आपके इष्ट मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके परिवारीजन आप सभी लोगों के लिए परेशान होते हैं, आप सभी लोगों के लिए प्रयास करते हैं, दुआएं करते हैं, उसी तरीके से हम और हमारी टीम के सदस्य भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास भी करते हैं और दिल से दुआएं भी देते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहली अपडेट है आपके एलटी ग्रेड को लेकर के और जीआईसी लेक्चरर को लेकर के। ये बातें क्लियर हो गई हैं कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली और पीजीटी की नियमावली सेम रहने वाली है। अब सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर के था कि क्योंकि वहाँ पे शैक्षिक अर्हता कुछ होती थी और यहाँ पे शैक्षिक अर्हता कुछ हो जाती थी, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। 2018 की वैकेंसी में ये कन्फ्यूजन देखने के लिए मिला भी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता था, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। एक विद्यार्थी उसी बीच में से निकल करके और डायरेक्ट चले गए कोर्ट कि भाई ये समकक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम चयनित हैं लेकिन हमको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं कि हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है ना, और हम चयनित हो गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है, भैया चयनित हो गए फिर भी आपको नियुक्ति नहीं मिल रही, तो कोर्ट ने कहा कि आप इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, समकक्ष शब्द आना ही नहीं चाहिए विज्ञापन में। अब उसी चीज़ को लेकर के विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि अब भाई समकक्ष किसके किसके रखा जाए, क्योंकि स्नातक में जो डिग्रियाँ आती हैं अगर साधारणतः अगर देखा जाए तो सिंपल आपको कॉमर्स देखने के लिए मिलता है और आर्ट देखने के लिए मिलता है, साइंस वर्ग देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, और आपको तकनीकी वर्ग देखने के लिए मिलता है, मानविकीय वर्ग देखने के लिए मिलता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रियां हैं जो कि स्नातक लेवल पे आ जाती हैं। लेकिन स्नातक में बहुत सी ऐसी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां हैं, इग्नू की हैं, ठीक है ना, और शेष जो आपके कृषि विश्वविद्यालयों की हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियों की हैं, और आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो कि आप सभी लोगों को देखने के लिए कॉमनली मिल जाती हैं। तो भाई उन डिग्रियों के विद्यार्थी भी हो हल्ला करने लगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो उन डिग्रियों को भी सम्मिलित करने के लिए जब यूजीसी के पास गजट भेजा गया, और वो गजट हम सब लोगों ने प्रयास करके भिजवाया था, यूजीसी के पास जाने के बाद इतनी जल्दी गजट नहीं मिल जाता, लेकिन हम लोगों ने 15 दिन के भीतर शासन को वापस प्रेषित करवा दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लगभग 126 या 133 जो स्नातक की डिग्रियां हैं वो नई डिग्रियां आपकी एलटी ग्रेड में आएंगी और टीजीटी में आएंगी, ठीक है ना, और लगभग 65 या 27, ठीक है ना, समथिंग ऐसे है, ये डिग्रियां आपको देखने के लिए मिलेंगी प्रवक्ता लेवल पे और जीआईसी लेक्चरर लेवल पे, ठीक है। इसमें जो मुख्यतः विषय चेंज होंगे, ये मुख्यतः विषय आपके कौन कौन से चेंज होंगे, लिटरेचर और लैंग्वेज फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये विवाद समाप्त होगा। कला विषय नॉन बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये विवाद आपका समाप्त होगा। अगला जो आपका चेंजेस होना है वो होना है हिंदी विषय का। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के लोक सेवा आयोग ने पत्र शासन को लिख दिया था कि अगर कोई स्नातक है, ठीक है ना, और उसने संस्कृत ले रखी है तो ठीक है, वहाँ पे उनको अप्लाई करने का अवसर दिया जाए। अब इसमें भी चेंजेस होगा, अगर ये चीज़ें आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदल दी जाती हैं तो बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हो जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि हिंदी में 1.5 लाख आवेदन होते हैं तो इसकी वजह से 2.5 लाख 3 लाख आवेदन होने लगेंगे। और जो अगला चेंजेस होगा वो होगा आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में अभी मूलतः 4 खंड देखने के लिए मिलते हैं, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास, ये 4 खंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि नई शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति का मतलब ही यही है भैया कि उसमें अब किसी भी वर्ग को समाप्त कर दिया गया है। साइंस वर्ग का विद्यार्थी अगर आपका पढ़ना चाहे, शारीरिक शिक्षा पढ़ना चाहे, इतिहास पढ़ना चाहे,
केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नई शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों का प्रावधान समाप्त कर दिया है। एक जनरल पेपर कराया जाएगा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल पे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई। तो अब खंड आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस पर भी सहमति दे दी है, ठीक है भाई। समाजशास्त्र और एजुकेशन उन्हीं का चलाया हुआ तो सब्जेक्ट है ना। माध्यमिक शिक्षा परिषद ही तो ऑपरेट करता है। क्या समाजशास्त्र इंटर में नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है ना। क्या एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है। लेकिन इन विषयों से डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को जो ग्रेजुएशन करते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जिसकी वजह से वो एसएसटी वगैरह में फॉर्म नहीं डाल पाते। मानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतनी भी बातें क्लियर हैं कि आप लोगों को अब जो लेटेस्ट खंड देखने के लिए मिलेंगे उसमें 6 खंड हो जाएंगे, एक सोशियोलॉजी का और एक एजुकेशन का। ये भी इसको सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें होती तो आपको टीजीटी में, ये 2022 वाली वैकेंसी में नहीं, जो नई टीजीटी आएगी और जो नई एलटी आ रही है, इसमें आपको 6 खंड देखने के लिए मिलेंगे। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। चलो ये कल्याण भी हो गया। पहले होता क्या था कि जीआईसी लेक्चरर में आप क्या करते थे, आप 50% की बाध्यता से बंधे हुए होते थे। जो विद्यार्थी 49.5% भी होते थे या 49.9% भी होते थे, वो विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं डाल पाते थे, बेचारे रह जाते थे कि 0.1 से हम चूक गए, नहीं तो फॉर्म डाल लेते, है ना। ये बाउंडेशन आपकी यूजीसी में देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे 55% मांगते हैं मार्क, अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ देना है तो, ठीक है ना। लेकिन इस बार से अब वो भी सिस्टम समाप्त हो रहा है। अब कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अगर आप प्रश्नातक हैं तो संबंधित विषय में आप जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सारी चीज़ों की बाध्यता समाप्त हो रही है। ये सारे इतने संशोधन, जाहिर सी बात है संशोधन में आप सभी लोगों का भला होना तो तय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके कि ये नियमावली आखिर संशोधित कब तक होगी। देखिए कल कैबिनेट मीटिंग है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, और इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट से लेकर के आपके एज रिलैक्सेशन से लेकर के, ठीक है ना, और एग्जाम शेड्यूल से लेकर के शिक्षा संवर्धन आयोग तक, ये तमाम बातें आप सभी लोगों की जानी है। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की नज़रें हर एक काम पे हैं, ठीक है ना। बस आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जितना अधिक सहयोग और आशीर्वाद आप हमें प्रदान करेंगे, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ता है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर जब हमारे सीनियर भाई बहन हमको आशीर्वाद देते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हमारे सीनियर भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहनें हमारी सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं और आप परीक्षा दे करके आप उससे कुछ नहीं हासिल कर पाए हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है आपकी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए याचिका में सम्मिलित होकर के उस याची लाभ को प्राप्त करने की, ठीक है ना। और याची लाभ आप सभी लोगों को 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़ जाइए याचिका से। हमारे 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी अभी अपनी हियरिंग शुल्क नहीं दिए हैं, भैया देखिए फाइनल हियरिंग करानी है, 2 हियरिंग होनी है, ठीक है ना। एक पे आपका याची लिस्ट सबमिट होगा, दूसरे पे आपका फाइनल हियरिंग होकर के ऑर्डर जो है वो या तो रिजर्व कर लिया जाएगा या तो तुरंत ही रिसीव करा दिया जाएगा। और ये चीज़ जान लीजिए कि 166 सीटों पर आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, पैनल रिलीज होगा, आप विद्यालयों में प्रेषित किए जाओगे। और हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को 30 अप्रैल के पहले पहले विद्यालयों में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को भैया कहते नहीं लक्ष्मी तिलक लगाने आई हैं और आप मुंह धुलने की बात कर रहे हो तो मुंह मत धुलो यार, कम से कम जो है मतलब ये सारी चीज़ें कर लो, है ना। मैं इसलिए आप सभी लोगों को समकक्षता पूर्वक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी टीजीटी टीचर हूँ, तो मैं आप सभी लोगों से समकक्षता पूर्वक बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़ जाइए। 72,825 की भर्ती के संबंध में भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई कि विद्यार्थी 6800 सीटों की मांग कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश 12,091 पदों के लिए है। अब शासन इस पर फैसला लेगा और आप लोगों की काउंसलिंग होगी, जो याची हैं उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। इसका विस्तृत जो ऑर्डर है वो भी बहुत जल्दी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। हम सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी हम पे भरोसा करके हमारे साथ आया है, जुड़ा है, तो उसके कार्यों को हम लोग संपादित करें, वो भी पूर्णतः ईमानदारी के साथ,
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69,000 में जो हमारे भाई बहन थे 3490 विद्यार्थी, उसमें से 2259 विद्यार्थियों को नियुक्ति पे सहमति बन चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है, शासन को इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को भी नियुक्तियां मिलने वाली हैं, आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। एक इसमें आपका रिव्यू लिस्ट आनी है, ठीक है ना, 69,000 की शिक्षक भर्ती के संबंध में रिव्यू लिस्ट आने वाली है। उस रिव्यू लिस्ट का ये एडवांटेज होगा कि आप सभी लोगों को लगभग 18,500-19,000 विद्यार्थियों की नौकरियां जाएंगी, ठीक है ना। इसमें अधिकतर बीएड और डीएलएड के भी विद्यार्थी होंगे, ऐसा नहीं कि केवल बीएड विद्यार्थियों की नौकरी आ जाएंगी। और बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती से 45,000 बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी फिलहाल कोई संभावना नहीं है, नगण्य है, शून्य है ये संभावना, ठीक है ना। इस तरीके की सोशल मीडिया बाजी से बिल्कुल भी अपने आप को बचा करके रखिए। कोई विद्यार्थी नौकरी कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके अनुदेशकों के लिए। अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के संबंध में आज एक मीटिंग हुई है बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त सचिव और सचिव स्तर पे, ठीक है ना। और आप लोगों के जो मतलब मानदेय है उसमें 2000 की वृद्धि करने के संबंध में शासन को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। आगामी सत्र में आप सभी लोगों को जब आपका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, 11 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें आप लोगों को बढ़ा हुआ मानदेय ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चुकी है। सचिवालय से भी सूचना प्राप्त हो गई है कि अब शासन जिस दिन कैबिनेट मीटिंग अपनी कर लेंगे, मतलब कल की डेट में हो जाएगी ये मीटिंग, और होने के बाद आप सभी लोगों के जो अध्यक्ष सदस्य वगैरह की नियुक्ति की शासनादेश जारी हो जाएगा। जिनको जिनको सदस्य बनाया जाना है, जिनको जिनको अध्यक्ष मतलब जिनको अध्यक्ष बनाया जाना है, क्योंकि अध्यक्ष तो एक ही होगा, 10 लोग तो अध्यक्ष होंगे नहीं, तो वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं शासन ने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 12 या 14 सूचना प्राप्त हुई कि 12 ही सदस्य आएंगे, ठीक है। 12 सदस्य और 3 उप सचिव, एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त अधिकारी और एक कुलानुशासक, मतलब जो पूरे आयोग का कार्यकारी अधिकारी होगा, जिसको आप सीईओ बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी लोग जो है अपना कार्य करेंगे और इनकी नियुक्तियों का शासनादेश आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आज की ही डेट में कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसकी भी सूचना तेज है क्योंकि मंत्रियों को बोल दिया गया है, अगर आज ये मीटिंग हो जाती है तो आज ही आप लोगों को कुछ एडवांटेज देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप सभी लोग जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात करते हैं, जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन चाहते हैं, जो एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, सभी राज्यों का हम लोग जो है हैशटैग करके लगातार मंत्री और सांसदों को और आपके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर रहे हैं ये ईमेल कि देखिए ये सरकार ने दे दिया, ये सरकार ने दे दिया। लोकसभा चुनाव है, पीएम कार्यालय को भी हम लोगों ने एक ईमेल प्रेषित किया है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आप लोगों का कुछ भला हो सके। और पूरा यकीन है क्योंकि बहुत से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो भूतपूर्व हों चाहे वो ऐसे ही हों, सभी ने कहा है कि आप लोगों का कल्याण अवश्य होगा, निश्चिंत रहें। आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य प्रदान करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थी हैं, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल फरवरी में आ रहा है। डोंट वरी, नो टेंशन, सारी चीज़ें एकदम टनाटन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही कार्य करने वाला है, निश्चिंत रहें इसके लिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।